عايزين نستعجل عشان نطفوك. هالباب فاتح بسرعة. خذ افتحه. तो ये किला जनाब 1123 में तामीर किया गया था और उसके बाद इसकी मज़ीद तामीरात हुई सलाहुद्दीन अय्यूबी के टाइम पे। और उसके बाद मुख्तलिफ जो है वो अदवार में ये मुख्तलिफ लोगों के हाथ में रहा। अय्यूबी ख़ानदान के बाद ममलूक ख़ानदान के पास और उसके बाद उस्मानियों के पास। तो बेसिकली ये 12वीं सदी के दौरान जो है वो उस ज़माने के सलातीन अय्यूबिया की तामीरात हैं। और यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर बता रहा था कि बरतानवी हुक्मरान रिचर्ड और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान जो जंगें हुई थी उनमें ये किला भी शामिल था। यहाँ पर भी जंग हुई थी। और ये तकरीबन सतह समंदर से 1150 फुट की बुलंदी पर है। और 18वीं सदी और 19वीं सदी में आने वाले ज़लज़ले की वजह से इसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बनु उमैया के पीरियड के दौरान भी था, 661 से 749 तक। उसके बाद 749 से 1171 तक ये अब्बासी पीरियड के में था। और उसके बाद 1171 से 1250 तक ये अय्यूबी पीरियड में था। उसके बाद 1250 से 1517 तक जो है वो ये ममलूक के पास रहा। और उसके बाद जो है ये 1517 से 1918 तक उस्मानी फैमिली के पास रहा। तो बेसिकली यहाँ से उर्दन और जो दमिश्क के दरमियान होने वाली तजारत के लिए की हिफाजत के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके अंदर छोटा सा म्यूजियम भी बना हुआ है जिसमें उस ज़माने में जो यहाँ पे
बर्तन इस्तेमाल होते रहे वो रखे हुए हैं। ये दिए रखे हुए हैं। उस ज़माने में ज़ाहिर तेल से इसी तरह आग जलाई जाती थी। और ये सब बाइजेंटाइन एम्पायर के हैं। ये अय्यूबी दौर ममलूक पीरियड के दरमियान के हैं। और ये बनु उमैया के पीरियड के हैं। और ये जो है वो ओटोमन पीरियड है। यहाँ पे जो तोप के गोले थे, बेसिकली ज़ाहिर है उस वक्त पत्थर फेंके जाते थे मंजिकों के ज़रिए। पत्थर फेंकने वाला जो वो असला होता था उसको मंजिक कहते थे। तो वो रखे जाते थे और उसके मुताबिक यहाँ पे पड़े हुए भी हैं। हॉल जो है उसके साथ ही दूसरा हॉल है। ज़ाहिर है एक बड़ी मकदार में असला भी जमा करना होता था। और ये जो जगह रखी जाती थी ये नज़र रखने के लिए रखी जाती थी। यहाँ पे बैठकर जो है वो देखते थे कि बाहर से और यहाँ से ये तीर भी फेंके जाते थे और गर्म लोहा तेल जो होता था वो भी फेंका जाता था अगर कुछ लोग दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते थे तो। इसी तरह ये हॉल भी है। ये भी उस ज़माने के लोगों की अजीब कमाल की कारीगरी है कि देखें कि सैकड़ों साल गुजर गए हैं, पत्थरों पत्थर जुड़े हुए हैं, कोई इनमें सरिया नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन शायद ये आज भी हम लोगों के जो तामीरात हैं उनसे ज़्यादा मजबूत है। और ये जो बड़े सुराख रखे जाते थे यहाँ से जो है वो पत्थर और वो जो तोप के गोले होते थे वो फेंके जाते थे। और हॉल में आके अंदर आके आपको बिल्कुल घुटन महसूस नहीं होती कि आप जो है वो तंग हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। और यहाँ से फिर मस्जिद ऊपर जाने का रास्ता, मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं क्योंकि 1825 और 1900 में आने वाले ज़लज़ले ने इसको काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। और इस वक्त के आते आते जो है वो किलों के फ़ौजी इस्तेमाल की भी कोई ऐसी ख़ास अहमियत वो नहीं रह गई थी कि इनकी मुसलसल तामीरात होती।
ये भी यहाँ पे लोहा लगा के बंद कर दिया गया है बाहर जाने वाला रास्ता, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ से तोपें और गोलाबारी होती थी। और ये इसकी बैरूनी दीवार, और शायद इसका कुछ हिस्सा ख़त्म भी हो चुका है, गिर भी चुका है। जैसे कि ये कुछ हिस्सा जो है वो गिर चुका है। और ये किले का जो है वो मस्जिद का हॉल था। और ये मस्जिद थी इस किले की। आज भी देखें तो वो टॉप पे आपको नज़र आ रहा है चैन, शायद उस वक्त उसमें लाइटिंग के लिए कुछ लगाया गया था। तो ये थी जनाब यहाँ पे मस्जिद। जाहिर है वक्त की बेरहमी का अच्छा खासा असर पड़ता है चीज़ों पर। ज़लज़ले, कुदरती आफात और ख़ास तौर पर इंसानों की फैलाई हुई तबाही। अगर इंसानों के हाथों से तबाही ना फैलती तो शायद ये दुनिया इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती। ये किचन और साथ ही जो है वो रेजिडेंशियल हॉल से शायद जो है वो साथ नीचे किचन बना हुआ था, जो ज़्यादातर गिर चुका है, लेकिन व्यू कमाल का है यहाँ से। और कुछ सारा यहाँ की हुकूमत जो है वो मुसलसल इस पर काम कर रही है, हमारी तरह तारीख को जो है वो तबाह होने नहीं दे रही। देखा जाए तो जेलम में ही मौजूद जो किला है रोहतास, एक बहुत बड़ा किला था, एक बहुत हिस्टोरिकल प्लेस था। हाँ, लेकिन अब देखें तो पत्थर भी लोग उठा के ले गए हैं। सलाहुद्दीन कास्टल, या जोलान कास्टल, क्योंकि इसके लिए ऑफिशियल नेम जो है वो जोलानी है। इसका एक और हॉल है। और ये जो है हॉल जो है बाजेंटाइन चर्च का है, और यहाँ पे कभी चर्च हुआ करता था और म्यूज़िक बजाया जाता था। मुसलसल काम हो रहा है फोर्ट का। यहाँ पे आ गए जी कास्टल के टॉप पे।
क्लास व्यू है और देखना चाहिए इंसान को, क्योंकि तारीख जो है जब तक आप अपनी आँखों से नहीं देखते आप बहुत सारी हकीकत से दूर रहते हैं। अगर आप हकीकत देखना चाहते हैं तो अपनी आंखों से देखें, किताबों से निकल के।